बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। बच्चे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद स्क्रीन पर इसकी डिफिनीशन मिलेगी और आप लोग इसको लिखते चलेंगे। तो जान जाए बच्चे, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। मैं आपको बता दूं बच्चे, दैनिक जीवन में होने वाली अनेक प्राकृतिक घटनाओं, जैसे वर्ष के मौसम में बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि की व्याख्याएं भौतिक विज्ञान के आधार पर दी गई। ठीक है बच्चे, तो आपसे यदि पूछा जाए भौतिक विज्ञान क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो आपको बताना है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया बच्चे? अब यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, द्रव्य ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं। हालांकि सभी वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा से ही बनी हैं, अतः भौतिकी में सभी पदार्थों का अध्ययन समावेश होता है। बच्चे समझ में आया? अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है पदार्थ और ऊर्जा भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें प्रकृति एवं उसके दर्शनों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चे भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या हैं इसके बारे में आप लोग जान जाएं। भौतिक राशियां भौतिक संबंधी नियमों को समय, बल, ताप, घनत्व जैसी तथा अन्य अनेक भौतिक राशियों के संबंध में सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सभी भौतिक राशियों को सामान्यतः मूल, लंबाई, द्रव्यमान व समय एवं व्युत्पन्न गति, क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि राशियों में बांटा जा सकता है। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला आपका है अदिश राशियां। अदिश राशियों का मतलब इनमें केवल परिमाण होता है, और दूसरा है बच्चे सदिश राशियां, जिसे हम वेक्टर बोलते हैं। तो सदिश राशियां इनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसके डिफिनीशन को आप सभी लोग लिख लें, हेडिंग डालेंगे सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अदिश राशि। ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे, नोट्स करके लिख लेंगे। नोट में लिखेंगे विद्युत धारा यानी कि करंट, ताप टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, ये सभी अदिश राशियां हैं। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आवेग। आवेग क्या है इसको आप लोग नोट करेंगे। आवेग जो होता है बच्चे, बल और समयांतराल के गुणनफल के इक्वल होता है। यदि किसी पिंड पर एक बल F को डेल्टा T समयांतराल के लिए लगाया जाए तो इस बल का आवेग F इंटू डेल्टा T होगा। आवेग एक राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो बल की होती है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वर्क यानी कि कार्य। कार्य की डिफिनीशन क्या है मैं आपको बता दूं कि साधारण बोलचाल में कार्य का अर्थ है कि शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया।
जब बल लगने पर वस्तु में गति यानी कि ब्रैकेट में लिख लेंगे विस्थापन हो तो बल द्वारा कार्य किया जाता है, और बल व बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य को व्यक्त करता है। कार्य बराबर होता है बच्चे बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, विस्थापन है, और कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे शक्ति, पावर। पावर क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं बच्चे। कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई यानी कि इसका जो मात्रक होता है वाट होता है, जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। बात समझ में आ रहा है? शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है आप लोग जान जाए, अभी अभी मैंने बताया कार्य करने की दर, यानी शक्ति इज इक्वल टू होगा कार्य बटा समय। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय, और यहाँ से P बराबर W बाई टी। कार्य को हम लिख सकते हैं W और समय को लिख सकते हैं T, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। यहाँ से इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि अभी जब बीमा का चैप्टर हम आप सभी को पढ़ाएंगे तो वहाँ से कैसे बीमा निकाला जाता है इसको हम बताएंगे। यहाँ इसका सिर्फ आप लोग जो इसका सूत्र होता है शक्ति इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है इसको जाने, कार्य बटे समय, या P बराबर W बाई टी, इसका मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अगला हेडिंग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दूरी। दूरी क्या है बच्चे? किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जगह के सांख्यिक मापन को दूरी कहते हैं, अर्थात दूरी यह उन दोनों बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई की माप है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग आपको दिख रहा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापित कहते हैं, ठीक है। यह सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अब हेडिंग डाल लेंगे वेग, वेलोसिटी। वेग क्या है बच्चे? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है बच्चे मीटर प्रति सेकंड। क्या इसका मात्रक मैंने बोला? मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हेडिंग है गति। गति यानी कि मोशन। मोशन गति के बारे में जान जाए। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान आदि। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे चाल, स्पीड। चाल क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। चाल इज इक्वल टू होता है बच्चे दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। जो भी चीज़ें आज आप सभी को बताई गई इसको आप लोग नोट्स करेंगे। जैसे आपको समझाया गया बताया गया इसका नोट्स बना लेंगे बच्चे, तैयार कर लेंगे आज के लेक्चर में।
बस इतना ही।